ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಿಂದಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಮ್ ಸುಬಹ, ಬಹುತ್ ಕಮ್, ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್, ಗರೀಬ್ ಅಮೀರ್, संदेह निस्संदेह, ईमान बेईमान, सहयोग असहयोग, पास दूर, निकट दूर, भीतर बाहर, प्रिय अप्रिय, स्वस्थ अस्वस्थ, बुद्धिमान बुद्धिहीन, दयावान दयाहीन, उपयोग अनुपयोग, उचित अनुचित, खबर बेखबर, धन निर्धन, बल निर्बल, आज कल, समान असमान, खरीदना बेचना, अच्छा बुरा, आवश्यक अनावश्यक, रात दिन, साफ गंदा, विश्वास अविश्वास, हानि लाभ, गम खुशी, दिन रात, चढ़ना उतरना, संतोष असंतोष, बलवान बलहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपस्थित अनुपस्थित, होश बेहोश, चैन बेचैन, जन निर्जन, गुण निर्गुण, नवीन प्राचीन, ज्ञान अज्ञान. ओके, नेक्स्ट. जीत हार, तोड़ जोड़, लेना देना, विलोम शब्द. ओके, विलोम शब्द वी आर डिस्कसिंग. शांति अशांति, शांति अशांति, स्थिर अस्थिर, वरदान अभिशाप, उपयुक्त अनुपयुक्त, जवाब सवाल, बहुत थोड़ा, लंबी चौड़ी, मुश्किल आसान, आगे पीछे, आरोहण अवरोहण, परिश्रम आलस्य, सुंदर कुरूप, देश विदेश, आदि अंत, अपना पराया, उतार चढ़ाव. द नेक्स्ट. सीमित असीमित, पीछे आगे, आना जाना, विलोम शब्द. ओके, विलोम शब्द. बढ़ना घटना, मुमकिन नामुमकिन, सदुपयोग दुरुपयोग, आगमन निर्गमन, सज्जन दुर्जन, मजबूत कमज़ोर, नीचे ऊपर, दोस्त दुश्मन, काटना जोड़ना, ठंडा गरम, सामने आमने, सजीव निर्जीव, सदाचार दुराचार, आयात निर्यात, आय व्यय, उल्टा सीधा. प्रेरणार्थक क्रिया. मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप. ओके. चिपकना चिपकाना, चिपकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना. नेक्स्ट. चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भेजना भिजाना भिजवाना, देना दिलाना दिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना. नेक्स्ट. पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मांगना मंगवाना, बांटना बांटना बंटवाना. नेक्स्ट. मांझना मांझाना मांझवाना, जांचना जांचाना जांचवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, सुनना सुनाना सुनवाना, करना कराना करवाना, जगना जगाना जगवाना, बैठना बैठाना बैठवाना, ठहरना ठहराना ठहरवाना, लौटना लौटाना लौटवाना, उतरना उतराना उतरवाना, पहनना पहनाना पहनवाना, खेलना खिलाना खिलवाना. मुहावरे. हौदा, मुहावरेಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. मुहावरे का अर्थ. पोफटना प्रभात होना, पोफटना प्रभात होना, काम आना काम में आना, इस्तेमाल होना, आंखें चुराना अपने आप छिपना,
अकल का अंधा मूर्ख। आस्तीन का साफ कपटी मित्र। कान भरना चुगली करना। आँख खुलना सच्चाई का पता चलना। ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद मिलना। कान खड़े होना चकित होना। हवा से बातें करना रफ्तार तेज करना। बात का धनी वचन का पक्का। राहत की सांसें लेना समाधान होना। पेट पर लात मारना उद्योग छीनना। टस से मस न होना अपनी बात पर अटल रहना। फूल नहीं समाना बहुत खुश होना। आँच आना बदनामी से बच जाना। अंगूठा दिखा देना साथ न देना इनकार करना। हलचल मचाना शोर करना। हाथों के तोते उड़ाना आंखों के सामने कोई वस्तु गुफ्त होना। ओके, फूल नहीं समाना बहुत खुश होना। आँच आना बदनामी से बच जाना। अंगूठा दिखा देना साथ न देना इनकार करना। हलचल मचाना शोर करना। हाथों के तोते उड़ाना आंखों के सामने कोई वस्तु गुम होना। ओके, नेक्स्ट संधि शब्द समानाधिकार। ओके, समानाधिकार धर्मत्व विद्यार्थी विद्यालय कवींद्र गिरीश महींद्र ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಪ್ ಟು ಗಿರೀಶ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮನ್ವಂತರ ಸ್ವಾಗತ್ ಪ್ರೀತ್ ನುಮತಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಸಂಧಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕವೀಂದ್ರ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ್ರ ಕವೀಂದ್ರ. ಹೌದಾ? ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೀಂದ್ರ ರಜನೀಶ್ ಲಘುತ್ತರ್ ಸಿಂಧುರ್ಜಾ ವಘುತ್ಸವ್ ಬುರ್ಜಾ ಪಿತೃತ್ವ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿತೃಜ್ಞ ಪಿತೃಪದೇಶ್ ಚಯನ್ ಪಿತ್ರಾಜ್ಞ ಪಿತೃಪದೇಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎನ್ ಸಂಧಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಚಯನ್ ನಯನ್ ಗಾಯಕ್ ನಾಯಿಕಾ ಆಮೇಲೆ ಭವನ್ ಪಾವನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಾದಿ ಸಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ರಮೇಶ್ವರ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಜಲೋರ್ಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಮಹೋರ್ಮಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಹರ್ಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಣಸಂಧಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ದಿಗ್ಗಜ ಸದ್ವಾನಿ ಅಜಂತ ಷಡ್ದರ್ಶನ ವಾಗ್ಜ್ವಾಲ ತದ್ರೂಪ್. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ್ ನಿಷ್ಕಪಟ್. ಹೌದಾ? ನೀರಸ್ ದೀರ್ಘದ್ ಆಮೇಲೆ ಮನೋರಥ್. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೈಕ ಮತೈಕ್ಯ ಸದೈವ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯ ಪರಮೋಜ ವನೌಷಧ ಪರಮೌಷಧ. ಹೌದಾ? ಮಹೋಜಸ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹೌಷಧ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರದ್ದಿ ಸಂಧಿ. ಇನ್ನು ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಜನ್ಮ ಬೇಕ್ಟಕೆ. ಹೌದಾ? ಭರ್ಪೇಟ್ ವ್ಯಥಾಸಂಭವ್ ಅಂಜಾನೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಯೀ ಭಾವ್ ಸಮಾಸ್. ಇನ್ನು ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀತಾಂಬರ್ ನೀಲಕಂಠ ಕನಕ್ ಲತಾ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಮುಖ್ ಮುಖಚಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕರಕಮಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರ್ಮಧಾರೆಯ ಸಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶವಾಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಜಲಧಾರ ರಾಜಪುತ್ರ ಆಪಬೀತಿ ಕಾರ್ಯಕುಶಲ್ ದಾನ್ವೀರ್ ಶರಣಗತ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಹಖರ್ಚ ಆಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸತಸಯಿ ತ್ರಿಧಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಗ್ರಂಥಕಾರ
ಗಗನ ಚುಂಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಡಿಯಾಮಾರ್, ಪರಲೋಕಾಗಮನ್, ಆಕಲ್ ಪೀಡಿತ್, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಸುರಕೃತ್, ಶಾಂತಿ ಸಂಪನ್ನ, ರೇಖಾಂಕಿತ್, ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ, ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ರಹ, ಸಭಾಭವನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚವಟಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಶತಾಬ್ದಿ, ಚೌರಾಹ, ಬಾರಾಮಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. ಸುಬಹ ಶಾಮ್, ಸುಖ ದುಃಖ, ದಾಲ್ ರೋಟಿ, ಇದರ್ ಉದರ್, ಭಲಾ ಬುರಾ, ದಿನ್ ರಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಶ್ ಭಕ್ತಿ, ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್, ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ, ಧನಹೀನ್, ಜನ್ಮಾಂಧ, ಪಥಭ್ರಷ್ಟ್, ಹೌದಾ. ದೇಶ್ ನಿಕಾಲ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಮುಖ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್, ಭೂದಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀತಾರಾಮ್, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ದೋ ಚಾರ್ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಘನಶ್ಯಾಮ್, ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ, ಲಂಬೋದರ್, ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ತ್ರಿನೇತ್ರ, ದಶಾನನ್, ನೀಲ್ಕಂಠ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कारकಗಳು, ಹೌದಾ. कारक, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, कर्ता कारक क्रिया को करने वाला, विभक्तियाँ ने, हौदा. उदाहरण श्याम ने दरवाजा खोला. कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े. को लोगों ने चोरों को पकड़ा. ओके. करण कारक जिस साधना से क्रिया हो. से, के, साथ, के कारण. ओके. मैंने कुत्ते को लाठी से मारा. ओके. नेक्स्ट संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की गई हो. के लिए, को, के वास्ते. ओके. मैं पिताजी के लिए कपड़ा लाया. अपादान कारक जिससे अलग हो. से ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ अलगाव सूचक. पेड़ से फल गिरा. संबंध कारक क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बनाने वाला. का, के, की. यह राम की पुस्तक है. अधिकरण कारक क्रिया करने का स्थान अथवा आधार. मैं पर शेर वन में पाया जाता है. संबोधन कारक जिस संज्ञा को पुकारा जाए. अरे, है, ओ, हो, वा. अरे इधर आओ. ओके. देन विराम चिन्ह. ओके. ವಿರಾಮ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ, ಭಾವಸೂಚಕ, ಯೋಜಕ, ಹೌದಾ. ಭಾವಸೂಚಕವನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಾದಿಬೋಧಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮನೆ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದ್ಧರಣೆಯನ್ನು, ಹೌದಾ, ಉದ್ಧರಣ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೋಷ್ಟಕ, ಆವರಣ. ಆಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಚಿಹ್ನೆ 2 ಡಾಟ್ಸು ಮತ್ತು 1 ಲೈನ್. ಬಹು ವಿಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. किताब शब्द का अन्य वचन रूप है किताबे, किताबे, किताब, किताबो. सरियाद उत्तर ऑप्शन ए किताबे. नेक्स्ट वरदान शब्द का विलोम शब्द है वरदान, अभिशाप. ऑप्शन बी राइट आंसर. नेक्स्ट आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप औरत. नेक्स्ट भैंस डैश दोस्तों को पंजर दिखाया. ओके. भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया. ऑप्शन ए राइट आंसर. ओके. ब्रीफकेस में क्या था. इस वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह है. ओके. प्रश्नवाचक. ब्रीफकेस में क्या था, प्रश्नवाचक. नेक्स्ट इनमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है पढ़ाना. ऑप्शन ई पढ़ाना, हौदा. निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, ಹೌದಾ. ಸುಖ ದುಃಖ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಉದಾಹರಣೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಶಬ್ದ का संधि उदाहरण है ಮಹೇಂದ್ರ, ಮಹೇ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ್ರ, ಹೌದಾ. ಎರಡೂ ಸವರ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ, ಇ, ಉ, ಅರ್ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗುಣಸಂಧಿ. ಚೀಸ್ शब्द का अन्य वचन रूप है चीज़ें. एक वचन बहुवचन अन्य वचन ಅಂದರೆ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
गरीब शब्द का विलोम शब्द है, गरीब शब्द का विलोम शब्द अमीर। ओके, नेक्स्ट, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेखिका, ऑप्शन ई। देन भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया, ऑप्शन डी राइट आंसर। यह गाय इस वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट, पढ़ना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, प्रथम प्रेरणा पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ओके, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी, ऑप्शन ई। महेंद्र शब्द इस संधि का उदाहरण है, महेंद्र दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नेक्स्ट, अकल का अंधा, इस मुहावरे का अर्थ मूर्ख, अकल का अंधा मूर्ख, ऑप्शन ई राइट आंसर। नेक्स्ट, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में निहित कारक आपाद कारक, पेड़ से आपादन कारक। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द इस संधि का उदाहरण है, यन संधि का उदाहरण है इत्यादि। नेक्स्ट, रोना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है रुलाना, रुलाना। देन द्वितीय प्रेरणार्थक रुलवाना। नेक्स्ट, ನಿಬಂಧ ಲೇಖನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಿಬಂಧ ಮತ್ತು ಪತ್ರಲೇಖನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಬಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ इंटरनेट दुनिया के कई सारे नेटवर्क का एक संग्रह है। इसका इस्तेमाल कर हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद कोई भी जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार लाइन और डीमॉड्यूलेट के माध्यम से इसकी पहुंच कहीं भी हो सकती है। साथ ही ये हमारे कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर भेजता है। इंटरनेट की खोज हमारे लिए असंख्य फ़ायदे ले आई है। हालांकि इसके साथ ही हम इसके नुकसान से भी नहीं बच सकते हैं। हमारे द्वारा इंटरनेट का कई तरीके से उपयोग किया जाता है, जैसे ईमेल, संदेश, ऑनलाइन बात करने के लिए, फाइल स्थानांतर करने के लिए तथा वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा वेब पेज और दूसरे दस्तावेज़ों की प्राप्ति करने के लिए यदि इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ते ही हमारी पहुंच वर्ल्ड वाइड वेब तक हो जाती है। वेब पेजों को खोलते ही हम किसी भी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वेब पेजों को खोलने की कोई समय सीमा नहीं है। हम इसे 1 मिनट या 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय के लिए भी खोल सकते हैं। साथ ही अपने मतलब के किसी भी पेज को हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत आसानी और कम समय से पूरा कर सकते हैं। निष्कर्ष, इंटरनेट हमें कई तरीकों से फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे ऑनलाइन स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने में, व्यावहारिक और बैंकिंग लेन देन में, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने में, बिल जमा करने आदि में मदद करता है। पर्यटन का महत्व। ओके, इट्स ಎರಡನೇ ನಿಬಂಧ ಇದು। विद्यालयों में बच्चों को एजुकेशनल टूर ट्रिप पर ले जाया जाता है। नियमित शैक्षणिक भ्रमण को पाठ्यक्रम का हिस्सा माना गया है। किसी खुले स्थल पर स्वच्छ वातावरण में शैक्षणिक भ्रमण से नए अनुभव पाते हैं। इन भ्रमणों के माध्यम से बच्चों इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से समझ पाते हैं। साथ ही समूह में रहने, कार्य करने तथा नायक बनने के गुणों का विकास होता है। आज के लेख में
हम एस्से ऑन द एजुकेशन ट्रिप इन हिंदी में बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशनल ट्रिप के फायदे, यह क्या होता है आदि जानेंगे। भ्रमण ज्ञान अर्जन व सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर स्कूल में शैक्षणिक भ्रमण में मिलता है। रोजाना की दिनचर्या से कुछ हटकर नए स्थानों पर घूमने से न सिर्फ ज्ञान वृद्धि करता है बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को तंदुरुस्त भी बनाता है। इसी के चलते राज्य के अधिकतर शिक्षा संस्थान गर्मियों अथवा सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को इस तरह की शैक्षणिक यात्राओं पर ले जाते हैं। इस साल हमारे विद्यालय के सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को राजस्थान के दर्शनीय स्थलों की सैर पर ले जाया गया। जयपुर, उदयपुर व अजमेर हमारे लिए भ्रमण के स्थान चिन्हित किए गए। अगले दिन में अपने घर में कुछ पैकेट मनी, कुछ कपड़ों के साथ तैयार होकर अपने कक्षा साथियों के साथ हमारे स्कूल बस से रवाना हुए। वैसे तो इंसान जीवन भर कुछ न सीखता रहता है, मगर सीखने के स्वर्ण काल तो विद्यार्थी जीवन ही है। जीवन के इस पड़ाव में जितना अच्छे तरीके से तो उन्हें जितना अच्छे तरीके से सीख मिलती है तो उन्हें सीखने की अवसर दिए जाने चाहिए। यात्रा शिक्षा का सबसे अच्छा जरिया है जिसका उद्देश्य चरित्र निर्माण होता है। यात्रा से बच्चों में अवेयरनेस बढ़ती है। चीज़ें संभालना, टिक कर रखना, समय पर गाड़ी समय पर पकड़ना, अपने दोस्तों के साथ सामंजस्य बनना, अपने आसपास के स्थानों के बारे में जानना सीखेंगे। स्वच्छता अभियान प्रस्तावना। स्वच्छता न केवल हमारे घर का सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ की गई है, जो देश के प्रत्येक गली गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण करना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान की कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफलता बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। महात्मा गांधी जी का सपना हमारे पूजनीय राष्ट्रपति महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले स्वच्छ रहना और इसके तहत स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ति के बराबर माना। स्वच्छता की शिक्षा को उन्होंने सभी को प्रदान करी। उनका सपना था कि स्वच्छ भारत, इसके तहत वह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ रखने के बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वो रहते थे वहाँ रोज़ाना सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने वर्धा आश्रम में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था,
जिसको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी की यह स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की ಶುರುವಾತ್ ಕರಿ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ಇಲ್ಲೇನು ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.